और जब हम उस दिन भी गए तो कह रहे हैं आपने हमसे अपॉइंटमेंट लिया था। सर हमारी बच्ची मर गई, हम सबसे अपॉइंटमेंट लें तब हम मिलने जाएं। आपने कहा नहीं कि तुम जनता के नौकर हो? नहीं सर, हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वैसे भी हमें सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे। और जो एक गठजोड़ बना है अफसर का और प्रदेश सरकार का, जो एक गठजोड़ बना है कि उसमें जितने भी अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन मृत छात्रा श्रेया तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचा। पीड़ित परिजनों से मिलने के बाद मऊ के पूर्व विधायक कॉमरेड इम्तियाज अहमद ने कहा कि हमने श्रेया के माता पिता से बातचीत किया है, हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट ही क्या, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और इनका साथ देंगे। वहीं राज्य कार्यकारिणी सदस्य और भाकपा आजमगढ़ के पूर्व जिला सचिव हामिद अली एडवोकेट ने कहा कि इस प्रकरण में जो कानूनी खामियां प्रकाश में आई हैं, जिसकी जांच की मांग परिजन मुख्यमंत्री से मिलकर उठा चुके हैं, उस पर पीड़ित परिवार का कहना है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई उसे कुछ भी पता नहीं है। कॉमरेड हामिद अली ने कहा कि यह मामला न्याय और कानून की शाख से जुड़ा हुआ है। यदि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो न्याय के लिए अधिवक्ता भी हर तरह से आगे आएंगे। वहीं भाकपा आजमगढ़ जिला सचिव एवं अधिवक्ता कॉमरेड जितेंद्र हरि पांडे ने बताया कि पार्टी के राज्य परिषद के फैसले के तहत यह डेलीगेशन यहां आया है। यहां की स्थिति से प्रदेश पार्टी को अवगत कराया जाएगा। पीड़ित परिवार की मांग और न्याय के लिए भाकपा दृढ़ संकल्प है। वहीं श्रेया की मां नीतू तिवारी ने रो रो करके अपनी बेटी के लिए न्याय और इंसाफ की गुहार लगाई है। इस दौरान लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग श्रेया तिवारी के घर पर हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है। उन्होंने श्रेया तिवारी के माँ बाप से मुलाकात किया है। हम भी जानते समझते हैं इन लोगों से कि आखिर इन्होंने क्या बातचीत की है, क्या समझा है और किस तरह से इस परिवार की मदद करेंगे और श्रेया को न्याय दिलाएंगे। शुभ नाम क्या है सर आपका? ये इम्तियाज़ अहमद है। कहाँ से हैं सर? मैं कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। तो अभी आपने इनकी माँ से, श्रेया की माँ से बातचीत किया, उनके पिता से बातचीत किया, क्या जानकारी हासिल की आपने? ये परिस्थितियाँ जो बताया इन्होंने उससे ये लगता है कि वो एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि उसका मर्डर किया गया है उस बच्ची का। और हम इस राय के हैं कि इस मामले को अंत तक देखा जाएगा और इनकी मदद किया जाएगा और उन लोगों को सज़ा दिलवाने में पूरा कम्युनिस्ट पार्टी जो है पूरे तौर पे लगेगी इसमें। और पूरा ये अधिकृत डेलीगेशन है जो हमारे साथ लोग आए हैं, तो इसमें वो लोग छूटेंगे नहीं। इसमें हर लेवल पे लड़ाई होगी, कोर्ट में भी होगी और बाहर भी होगी, सड़क पे भी होगी। और हम इसमें पूरी पार्टी, अभी चित्रकूट में हमारे राज्य परिषद की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस मामले को पेश किया गया था और पेश करने के बाद उसको डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरी राज्य पार्टी इस दुखी परिवार जो है इसके साथ खड़ी रहेगी और इस लड़ाई में पूरा योगदान इनका। सर बहुत सारे लोग आए, पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात किया, आश्वासन दिया, यहाँ तक कि सांसद आजमगढ़ भी आए, यहाँ पे लोकसभा के जो सदर के सांसद हैं दिनेश लाल जी आए, लेकिन फिर भी अभी तक जो भी उन्होंने आश्वासन दिया उसके हिसाब से अभी तक पीड़ित परिवार को कहीं से कोई सपोर्ट या सहयोग नहीं मिला। तो ऐसे में कैसे ये तय कर लिया जाए या मान लिया जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर कदम पे इनके साथ है? देखिए, हम लोग जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और तमाम ऐसे दुखी लोगों के साथ वो खड़ी होती है और ऐसा नहीं है कि इस पे उसकी अपनी कोई राजनीति है, बल्कि जिस जो सोच है हमारी, उस सोच के तहत हम यहाँ आए हुए हैं और आप पूरे तौर पे हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, यकीन कीजिए आप हमारा, कि हम इसमें इनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे और दलों की तरह नहीं, पूंजीवादी दल जो प्रचार पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और बीच में छोड़ते हैं, हम उन लोगों में नहीं हैं। हम इसको लड़ेंगे, ये लोग खड़े रहेंगे तब तक हम ये हमारे अपने बगल पाएंगे, हमें और हमारी पार्टी को। जो लीडर्स हैं हमारे वो सब खड़े रहेंगे उनके साथ। बार बार एक बात आती है, ये लोग भी कहते हैं, आप लोग भी तो कहते हैं ना कि पैसे के आगे कहीं डर लगता है कि हार ना जाएं, तो लगता है कि जिस तरह का आश्वासन इन्होंने दिया है अभी आपको बातचीत करके, आपके साथ खड़े रहेंगे, हर तरह से मदद हो पाएगी? हाँ, क्यों आप इन्हीं लोगों जैसे लोगों के साथ हम आज अभी तक इतनी दूर तक आ सके हैं। नहीं तो हमारी हैसियत नहीं है उनसे सच में लड़ने की, क्योंकि हमने तो बेटी भी खोई थी और उन्होंने यही सोचा था एक चींटी की तरह इन्हें दबा के रखेंगे, उसके बाद ये आगे कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन आप ही लोग जैसे लोग या मीडिया जैसे ही लोग और पब्लिक ही थी जो कि हम आज यहाँ तक लड़ पाए, और आगे भी इन्हीं लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने एक बात कही थी, मीडिया में बयान दिया था कि कोई जांच रिपोर्ट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए आप लोग किसी अधिकारी के पास गए थे और उन्होंने डांट के भगा दिया आप लोगों को। हाँ, हम लोग गए थे हस्बैंड के साथ। मतलब ये हुआ कि वो कोई टीम गठित हुई थी, वो टीम की जांच होती है, तो वो जांच मतलब हम लोगों से भी पूछनी चाहिए थी उनको, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए। तो सब लोगों ने कहा तुम खुद ही जाके पता करो क्यों नहीं आए या जांच नहीं हो रही है। तो हम लोग गए तो बहुत अजीब तरीके से उन्होंने शुरू से ही वो तो पहले भी हम जब डीएम के यहाँ गए थे, अपनी बेटी के दूसरे दिन ही बात गए थे, तो हमें डीएम सर नहीं मिले थे, वही मिले थे, लेकिन वो उस दिन भी हमें डांट रहे थे। वो तो एक और थे सर, उन्होंने कहा कि आप क्यों डांट रहे हैं भाई, उनकी बच्ची अभी इन्हीं की चिल्ड्रन की बच्ची है, आप डांटिए मत कैसे। हाँ, क्योंकि वो अंदर हमको लेने ही नहीं दे रहे थे। और जब हम उस दिन भी गए तो कह रहे हैं आपने हमसे अपॉइंटमेंट लिया था। सर हमारी बच्ची मर गई, हम सबसे अपॉइंटमेंट लें तब हम मिलने जाएं। आपने कहा नहीं कि तुम जनता के नौकर हो? नहीं सर, हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वैसे भी हमें सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे। बस मेरी बच्ची गई, मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, कुछ हमको नहीं चाहिए। मेरे 28 दिन हो गया, मेरे और दर्द बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद जैसे दूर होती नजर आ रही कि शायद उन लोग नहीं जाएंगे जेल, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर ऐसे समय में जब अधिकारियों का ये रवैया है तो कैसे आप लोग मदद करेंगे इनकी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि और नेताओं के जैसे आके आप लोग भी अपना कोरम पूरा करके चले जाएंगे? नहीं, इसमें हम लोग जो है अभी इसमें विचार और इसमें हम लोग खोज रहे हैं कि एक कानूनी स्तर पर भी एक लड़ाई है, एक पॉलिटिकल स्तर पर भी लड़ाई है। तो कानूनी स्तर पर जो हमारे संगठन के हमारे जो वकील हैं वो काम करेंगे, और पॉलिटिकल स्तर पर तमाम इस क्षेत्र के स्तर पर, मंडलीय स्तर पर जो समान विचारधाराओं के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मिला करके एक झंडे, एक सवाल पर हम जो है बड़े अधिकारियों से मिल करके इस केस को रीओपन कराने के, न्यायालय लाने का काम करेंगे। हम लड़ेंगे इसके लिए, सड़कों पर भी लड़ेंगे। पूर्व विधायक जी, अधिकारी डांट डपट रहे हैं जी, तो गलत कर रहे हैं। वो जनता के नौकर हैं और कतई तौर पे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग इस तरीके का परिचय न दें। जहां हमदर्दी इस परिवार के साथ, दुखी परिवार है, हमदर्दी करने के बजाय और इनको डांट डपट कर रहे हैं, वो अति निंदनीय है। हम निंदा करते हैं इसकी। एक चीज़ भी ये बार बार कह रही हैं कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, तो क्या आप लोग हाई कोर्ट में इनके लिए कुछ आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, या कोई ऐसा आप लोगों का वकील हो, लॉयर हो हाई कोर्ट में जो इस केस की फ्री में कार्रवाई करे, सुनवाई करे, उसको पेश करे? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर स्तर पर जो भी स्तर की आवश्यकता पड़ेगी इनकी मदद के लिए तैयार है। हाई कोर्ट से लेकर के जिले तक वकीलों से संपर्क करके और हम इनकी पूरी मदद करेंगे। जैसे हमारे साथी रामसूद जी ने बताया कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और जिस स्तर की भी जरूरत पड़ेगी हम इनकी मदद के लिए तैयार। हाई कोर्ट में भी? हाई कोर्ट में भी। क्योंकि मामला तो अब वहीं से जी नहीं, अभी तो बहरहाल जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद ही हाई कोर्ट में जाएगा, तो हम वहाँ भी इनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे हर तरीके से। आप चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक पद के प्रत्याशी रहे हैं लालगंज विधानसभा से, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं और कैसे मदद के लिए यहाँ पे? देखिए, हम सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारी पार्टी के स्टेट कमेटी का जो निर्णय है उस निर्णय के मुताबिक हम लोग आज यहाँ आए हैं, और आने के बाद बातचीत करने के बाद यहाँ सारी चीज़ें मिली हैं हम लोगों को। पहले तो एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा, और मांग पत्र तैयार करने के बाद जो हमारे अधिवक्ता हैं, जैसे स्वामीनाथ जी हैं, सच्चिदानंद राय जी हैं, उन लोगों से मशवरा लेकर के, और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, सबसे पहले तो वामपंथी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल पूरे मंडल स्तर पे, चाहे मऊ हो, बलिया हो, और बगल में गाज़ीपुर ज़िला है, वो वहाँ के भी प्रतिनिधि रहेंगे। हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर साहब से मिल करके ये मांग पत्रक देगा। इनके परिवार की, भाई रितु जी के परिवार की सुरक्षा, और प्लस उन लोगों को जब तक गिरफ्तार न किया जाए, जेल न भेजा जाए, तब तक हमारी लड़ाई राजनीतिक रूप से भी
और हाई कोर्ट ज़रूरत पड़ी और पड़ेगी ज़रूरत तो सुप्रीम कोर्ट तक हम सब लोग लड़ेंगे। और हम लोगों का एक इतिहास है कि जब किसी मसले में हम लोग कदम रखते हैं तो उसको अंतिम छोर तक, और इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके ऊपर प्रशासन ने फर्जी मुकदमा पहले न लगा चुका हो, और हम लोग लड़ करके उन मुकदमों का जवाब दिए हैं। तो इसलिए हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, हर हालत में न्याय दिलाया जाएगा। और जितने इसमें दोषी हैं और जो एक गठजोड़ बना है अफसर का और प्रदेश सरकार का, जो एक गठजोड़ बना है कि इसमें जितने भी अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है, एक साजिश की जा रही है। आनन फानन में इतनी जल्दी 10 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट आ गई, फाइनल रिपोर्ट आ गई, इससे बड़ा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियाँ, जो रूलिंग पार्टी है, हम तो पता चला कि नीतू जी गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली और उन्होंने ढंग से इनसे बात नहीं सुना। इसलिए हम चाहेंगे जो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो घटक बना है, महागठबंधन बना है, उसमें जितने दल हैं हम सबको आमंत्रित करेंगे, इंडिया गठबंधन, और आमंत्रित करके हम एक दिन का प्रोग्राम चलाएंगे। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मांग पत्रक देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको और आंदोलन की रूपरेखा बढ़ा करके आगे की लड़ाई हम लोग प्रदेश लेवल पर इसको उठाने का काम करेंगे। कि एक वर्ग इतना संपन्न है जो जिला प्रशासन से लेकर के नहीं, शासन से लेकर के सत्ता तक का इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए। और एक तरफ नीतू और ऋतुराज तिवारी की ईमानदारी की आवाज़, बेटी की मौत का हिसाब, उसके लिए इंसाफ लड़ेगा कौन। जो कुछ भी ये सब हुआ है 31 जुलाई के बाद से लेकर, और जब पूरे प्रदेश के अंदर CBSE मान्यता प्राप्त बोर्ड के सभी इंटर कॉलेज, हाई स्कूल पूरे प्रदेश में बंद कर दिए गए। हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर गिरीश शर्मा ने इस खबर को पढ़ा था पश्चिम में कि उन्होंने समझा कि ये कोई गाजीपुर का मामला। जब हमने उनको फ़ोन से अवगत कराया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।